Hello guys. So Premier League is back and Chelsea Football Club, the world champions, are going to be back at Stamford Bridge to face Crystal Palace in the first game of the season. And यहाँ से हम kick start करने वाले हैं अपना नया Premier League season जहाँ पे who knows we might be competing for the title. You never know. लेकिन चलो without wasting any more time, let's get straight into the match preview. Let's get started. So, first of all, against Crystal Palace, right? अगर हम थोड़ी सी Crystal Palace की बात करें तो well, great last 6 months for them जहाँ पे उन्होंने FA Cup भी जीता एंड कम्युनिटी शील्ड भी जीत ली. तो 120 साल की हिस्ट्री में उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, बट लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने 2 ट्रॉफीज जीत ली, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर देयर फैंस. एंड आई थिंक ओलिवर ग्लासनर ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है. द वे क्रिस्टल पैलेस प्लेज वेरी एक्साइटिंग एज वेल. ट्रांजिशंस पे आपको हर्ट कर सकते हैं. दे हैव गुड प्लेयर्स देयर, एडम वॉर्टन, मटेटा. I don't know if Eze will play this game or not. You can let me know down below in the comments. But Eze, very talented. Ismaila Sarr, very talented player. Again, Daniel Munoz, very talented player as well. तो ये ना अच्छा एक कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है क्रिस्टल पैलेस के पास, एंड दे आर एक्चुअली अ टफ साइड टू फेस. हाँ, अगर हमारा पहला मैच सेलर्स पार्क पे होता ना, जो क्रिस्टल पैलेस का होम था, तो वहां पे मैं कहता कि चेल्सी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है. लेकिन सिंस ये मैच स्टैमफोर्ड ब्रिज पे है ना, तो आई एम हैविंग अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस हियर. व्हाई? बिकॉज चेल्सी का ऑफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. चेल्सी की अटैकिंग पोजीशन पे जो प्लेयर्स है ना, दे आर वेरी स्ट्रांग. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. एंड अगर हम थोड़ी सी बात करें ना, लाइनअप पे भी हम चलेंगे, बट अगेन you have Gittins there, you have Estevao there. अगर Estevao को नहीं खिलाना, Pedro Neto you have there. So we have lot of options. Even striker पे भी Liam Delap, Joao Pedro, and अभी तो हमने Simons और Garnacho को इसमें ऐड करना है, तो we will be very strong I think going into the season anyway. लेकिन अगर हम इस मैच की बात करें तो ऑब्वियसली Simons और Garnacho अभी तक आए नहीं है थ्रू द डोर. एंड इंजरीज में वेल आई थिंक चेल्सी के पास तो कॉलविल की ही इंजरी है, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, जो उनको ACL हुआ. बट ठीक है, without talking more about these players, let's get straight into the lineup. तो well, अगर तुम यहाँ लाइनअप देखो ना, तो अगेन जॉ पेड्रो आई थिंक मैं स्ट्राइकर रखूंगा, बिकॉज वेल नो डिस्क्रेडिटिंग लियम डेलैप, बिकॉज लियम डेलैप ने 2 गोल मारे थे प्री सीजन के गेम में अगेंस्ट एसी मिलान, एंड जो दूसरा गोल था दैट वाज अ स्ट्राइकर्स फिनिश, लीथल फिनिश, इंस्टिंक्टिव फिनिश थी वो लियम डेलैप की एक. लेकिन आई थिंक जॉ पेड्रो इज समवन जो कि चेल्सी का सिस्टम बेटर सूट करता है. ही समवन जैसे जैक्सन थे ना, जैक्सन के बिना ही सिस्टम फंक्शन नहीं करता था. कुछ हद तक मुझे लगता है कि जॉ पेड्रो जो है वो जैक्सन की तरह है, बट जैक्सन से माइल्स बेटर. व्हाई? बिकॉज जैक्सन सब कर सकते थे. ही कुड होल्ड अप द बॉल, ही कुड लिंक अप द प्ले, ड्रॉप डीप. लेकिन जॉ पेड्रो के साथ क्या हमको और एक्स्ट्रा मिलता है? ही कैन एक्चुअली फिनिश एंड स्कोर इन द नेट. जैक्सन क्या करते थे? जैक्सन सब अच्छा करते हैं, बट बॉल को नेट में नहीं डाल पाते थे, विच इज अ स्ट्राइकर्स प्राइमरी जॉब. लेकिन जॉ पेड्रो क्या करते हैं? सब अच्छा करते हैं. होल्ड अप प्ले अच्छा है बंदे का, लिंक अप प्ले अच्छा है, ही वुड ड्रॉप डीप, ही वुड फाइट बैक, ही वुड ट्रैक बैक. एंड चेल्सी को एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो कि एक्चुअल में बॉल नेट में डाल सके. हमने जॉ पेड्रो को वो करते हुए देख लिया है. हेडर से एक ड्राइव वाली शॉट, लो ड्रिवन शॉट भी देख लिया है हमने, लॉन्ग रेंज गोल्स देख लिए, ऑफ द बार शॉट्स देख लिए. तो वी हैव सीन लॉट ऑफ गोल्स. यस, कुछ 1-2 गोल प्री सीजन में भी आए हैं, बट क्लब वर्ल्ड कप में बंदे ने जैसे परफॉर्म किया, दैट हैज बीन सेंसेशनल. और जॉ पेड्रो पे एक अलग से वीडियो हम करने वाले चैनल पे वेरी सून. बट ठीक है, दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर जॉ पेड्रो एज अ स्ट्राइकर. उसके बाद आई थिंक दोनों पोजिशंस पे अगर मैं चलूँ, लेफ्ट विंग पे ऑब्वियसली गिटन्स. आई डोंट थिंक एनीवन एल्स हमारे पास हैवी है. आई मीन गर्नाचो और गिटन्स के बीच डिबेट होगा जब भी गर्नाचो आएंगे, बट अभी के लिए तो आई थिंक गिटन्स वुड स्टार्ट, एंड टायरिक जॉर्ज दूसरी ऑप्शन है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, गिटन्स ही स्टार्ट करने वाले हैं मैच. राइट पे मैं चलूँ तो वेल यहाँ पे लोग हो सकता है एस्तेवाओ बोले, बट मेरे लिए एस्तेवाओ has a lot of talent, lot of ability, no doubt about it. But Pedro Neto भी बहुत ज्यादा experienced है उनके comparison में, and I just feel कि एस्तेवाओ को प्रीमियर लीग के ओपनिंग गेम पे डाल देना इज अ बिट ऑफ
आई वुड से रैश डिसीजन, बट इट पुट्स काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन हिम, जो कि अभी हमको उनको ईज इन करना है अपनी स्क्वाड में, ऐसे प्रेशर नहीं डालना है इस्तेमाल पे। तो उस रीजन की वजह से प्राइमरली आई वुड स्टार्ट पेड्रो नेटो। एंड ऑब्वियसली पेड्रो नेटो को 60-65 मिनट्स देके, अगर वी नीड समवन लाइक एन एस्तेवो, एनी विच वे वी वुड नीड एस्तेवो, बिकॉज पेड्रो नेटो को भी रेस्ट देना जरूरी है, तो वी वुड ब्रिंग हिम ऑन। एंड हो सकता है गेम कहीं फंसा हो, वी नीड समवन लाइक एन एस्तेवो टू जस्ट डू हिज मैजिक, तो वहां पे एस्तेवो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। बट स्टिल 60-65 मिनट्स खिला के आई वुड ब्रिंग इन एस्तेवो फॉर पेड्रो नेटो। नंबर 10 में ऑब्वियसली कोल पाल्मर, यहाँ पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। कोल पाल्मर के अलावा ही हैज लॉक दैट स्पॉट। एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एक्चुअल में क्रिस्टल पैलेस डिफेंड कैसे करेगी, बिकॉज हमने लास्ट सीजन देखा था कि प्लेयर्स एंड जो टीम्स थी वो ऐसे कर रहे थे कि दो दो तीन तीन प्लेयर कोल पाल्मर पे चढ़ रहे हैं, तो कोल पाल्मर को स्पेस नहीं दी जा रही। लेकिन इस बार क्या है, इस बार चारों तरफ से खतरा है, बिकॉज चारों पोजीशंस जो चेल्सी की अटैकिंग की है वहां पे इतना खतरा है कि कोल पाल्मर पे अगर 2-3 लोग तुमने चढ़ाए तो बाकी फ्री स्पेस मिलेगी प्लेयर्स को। तो लेट्स सी कैसे डिफेंड करती है क्रिस्टल पैलेस अगेंस्ट कोल पाल्मर। बट आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए कि कोल पाल्मर एक्चुअल में करते क्या, बिकॉज आई थिंक कोल पाल्मर इज गोइंग टू रियली रियली ब्लो अप द लीग दिस टाइम अराउंड। तो अगर हम मिडफील्ड में आए तो एंजो काइसेडो ऑब्वियसली बोथ हैव देयर स्पॉट्स लॉक्ड इन। एंजो ऑब्वियसली फर्दर पुश इन करते हैं एज अ नंबर 10, वो कभी कभार ऑपरेट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली काइसेडो उनको वो लाइसेंस देते हैं, बिकॉज वी नो हाउ गुड काइसेडो इज। एंड ऑब्वियसली इन दोनों को भी हमको इंजरी प्रिवेंट करनी है, इनको फटीग नहीं होने देना, तो वी वुड ब्रिंग आंड्रे सैंटोस एंड डारियो एसुगो आई थिंक उनका नाम है, थ्रू द मैच। मतलब जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा, मे बी टुवर्ड्स द एंड वी वुड ब्रिंग इन एसुगो एंड आंड्रे सैंटोस, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट प्लेयर्स टू रन इनटू द ग्राउंड फॉर अस, बिकॉज ऑब्वियसली हमको रेस्ट कब मिला एंड व्हाट नॉट। आई थिंक यू ऑल नो दैट ऑलरेडी। अगर हम सेंटर बैक पोजीशंस पे चले तो वेल टोसिन एंड चालोबा। Well, because I think Colville अगर होते तो I would have put Colville in there instead of Tosin, but I think Tosin काफी assured लगते हैं मुझे अभी भी। Tosin is that one guy who is a leader on and off the pitch as well, अगर तुम देखो, and I think he can do a great job। Chalobah तो well, Chalobah is Chalobah, because Chalobah का जैसे comeback हुआ है Chelsea squad में, that in itself is a wonderful story। तो आई थिंक Chalobah has to be there. Again, Josh Achampong को लोग मे बी स्टार्ट कराएं, बट अगेन आई वुडंट स्टार्ट हिम इन द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन अगेन, बिकॉज उन पे अननेसेसरी प्रेशर डलता है। एंड बदियाशीले आई थिंक ही इज आउट इंजर्ड एनीवे, ही वुड बी बैक बाय सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एनीवे आई थिंक टोसिन और Chalobah का ये स्पॉट काफी ज्यादा लॉक्ड है। अगर हम राइट बैक पे चले तो वेल रीस जेम्स, नो डाउट अबाउट इट अगेन। एंड बिकॉज ऑब्वियसली यार गुस्टो को हम ऑफ द बेंच ला सकते हैं, बट गुस्टो को स्टार्ट कराना कभी कभार लाइबिलिटी हो सकता है हमारे लिए। रीस जेम्स हैज टू स्टार्ट, इफ ही इज फिट ही हैज टू स्टार्ट ऑब्वियसली। लेफ्ट बैक पे चले तो कुकुरेला अगेन, कुकुरेला को भी रेस्ट देना है तो हम हेटो को ला सकते हैं ऑफ द बेंच से। एंड यही चीज चेल्सी ने अच्छी करी है, किसी भी प्लेयर को रेस्ट देना है अपनी मेन स्क्वाड से उनको लाओ, एंड देन इक्वली एज गुड पोटेंशियल वाला प्लेयर तुम ऑफ द बेंच ला रहे हो। तो दिस इज व्हाट चेल्सी हैज डन, एंड दे हैव एक्चुअली रिक्रूटेड परफेक्टली दिस टाइम अराउंड इन द समर ट्रांसफर विंडो। एंड आई थिंक अगेन कुकुरेला वुड स्टार्ट इन द लेफ्ट बैक पोजीशन, गोलकीपर पे ऑब्वियसली रॉबर्ट सैंचेज। अब यहाँ पे मरेस्का को एक क्रेडिट मैं देना चाहूंगा, बिकॉज मरेस्का हर बार दूसरी टीम को देखते हैं कि दूसरी टीम कैसे खेल रही है, उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम प्लांट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने टैक्टिक्स एडजस्ट करते हैं, विच इज ग्रेट प्रेपरेशन फॉर एनी गेम। तो हो सकता है हमको रीस जेम्स मिडफील्ड में दिख जाए या ऐसा कुछ मरेस्का करने के ट्राई करे, बट ओवरऑल बेस जो लाइनअप होनी चाहिए वो आई थिंक मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। एंड लेट्स सी मरेस्का क्या पुट इन करते हैं। बट अगर तुम मेरे से प्रेडिक्शन पूछो तो आई थिंक चेल्सी वुड विन दिस मैच। ईजी नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिस्टल पैलेस को तुम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, दे आर अ वेरी गुड साइड, लेकिन चेल्सी का जो अटैक है ना अभी, दैट इज जस्ट टू गुड। एंड हम डिफेंसिवली भी काफी सॉलिड हो गए हैं कंपेरेटिवली, मिडफील्ड तो हमारी अच्छी है ही। आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 चेल्सी विन। हो सकता है 3-0 भी रहे, बट मुझे ऐसा लगता है वी माइट जस्ट कंसीड, बिकॉज अगेन क्रिस्टल पैलेस ट्रांजिशंस पे काफी अच्छा है, एंड इस्माइल असार, मटेटा, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास भी। तो आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 चेल्सी विन, एंड चेल्सी टू किक स्टार्ट देयर प्रीमियर लीग कैंपेन विद अ विक्ट्री ओवर क्रिस्टल पैलेस। तो दैट इज इट फॉर माई मैच प्रीव्यू। तुमको क्या लगता है, तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है, तुम्हारी क्या लाइनअप है फॉर दिस मैच? यू कैन लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वेल जो भी मैच में होगा, मैच रिव्यू वगैरह, आई थिंक यहाँ पे तो मैं नहीं होगा, कोई और जगह होगी तो बैकग्राउंड वगैरह चेंज होगा वीडियो के लिए, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, जब भी मैच जैसे ही हो जाएगा उसके बाद रिव्यू के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, अप द चेल्स।